हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि उन्हें स्लीवलेस कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताएं, तो हम आज आपको स्लीवलेस कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताएंगे और वो भी डायरेक्ट कपड़े पर। साथ ही में इसकी सिलाई भी करेंगे। फ्रेंड्स, पीछे का गला हमारा डीप नेक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हमने जो कपड़ा लिया है हमारा कपड़ा आधा मीटर है और अस्तर हमने लिया है 80 सेंटीमीटर का। थोड़ा छोटा अस्तर रहेगा तब भी चलेगा क्योंकि स्लीव कटिंग नहीं करनी है इसमें। तो हमने अस्तर पर कटिंग करनी है सबसे पहले बैक पार्ट की। तो देखिए, यहाँ पे हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये डबल कटोरी का ब्लाउज है, इसलिए हम दोनों पार्ट अलग अलग कट करेंगे। अगर आप सिंगल कटोरी कट कर रहे हैं दोनों को साथ में कट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले 1 इंच का मार्जिन लेना है। सिलाई का मार्जिन है ये। यहाँ पे हमने 1 इंच का मार्जिन ले लिया। अब हमारे ब्लाउज की जो लेंथ है, रेडी लेंथ हमारी 13 इंच है, उसको ले लेना है। और गले की जो लेंथ है वो हम 9 इंच बनाएंगे। 9 इंच गले की लंबाई के अकॉर्डिंग हमारा आर्म होल जो आता है वो 5.5 या 5.25 इंच के लगभग आता है डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं। स्लीवलेस में आर्म होल थोड़ा कम रखते हैं, तो हमने 5.25 इंच आर्म होल रखा है। और इस तरीके से हमने सभी लाइनों को मार्क कर लेना है। अब देखिए, गोल गला रहेगा, इसलिए हमने गले की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी। हमने 2 इंच से 2.25 इंच रख लेना है। और शोल्डर पट्टी जितनी भी आपको तैयार रखना है उतना आप ले लीजिए, प्लस 1/2 इंच मार्जिन का। तो हमने 2.5 इंच शोल्डर पट्टी तैयार रखी है और 1/2 इंच मार्जिन का लिया है। इस तरीके से हमारा जो शोल्डर है वो आ गया 5 इंच का। तो अब हमारा शोल्डर 5 इंच का हो गया और आर्म होल 5.25 इंच का। इस तरीके से हमने लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। अब देखिए, अब हमारी जो चेस्ट है ना वो 36 इंच की है। हमने बॉडी से नाप कर ये ब्लाउज बनाया है। तो जब तक हमारा गला 8 इंच का होता है हम पूरी चेस्ट को रखते हैं, पर जब हमारा गला डीप होने लगता है तो हम चेस्ट में माइनस करने लगते हैं। तो 9 इंच गले के अकॉर्डिंग हमने अपनी चेस्ट को लेना है 8.5 से 9.25 इंच। हम यहाँ पे आधा इंच चेस्ट कम कर रहे हैं क्योंकि ब्लाउज में जब फिटिंग रहती है तभी अच्छी लगती है। अगर वो ब्लाउज लूज होता है तो उसकी फिटिंग अच्छी नहीं दिखती है। तो इस तरह से आपको गले के अकॉर्डिंग शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट को कम करना होता है। और अब हम चेस्ट के पास 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे। मार्जिन भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आर्म होल की लाइन को हाफ करना है आर्म होल का शेप देने के लिए। जितना आ रहा है इस कॉर्नर पे भी नाप लेना है और इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देना है। ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है। आर्म होल का शेप परफेक्ट आना चाहिए क्योंकि फिटिंग इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए, कमर हमारी ना 29 है, उसका चौथाई लेंगे 7.25 इंच। 1 इंच टक्स का लेंगे और 2 इंच मार्जिन का। इस तरीके से हमें अपने बैक पार्ट में कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। ये देखिए, अभी हमने क्या करना है फ्रेंड्स, शोल्डर हम 1/2 इंच डाउन करेंगे क्योंकि गला हमारा डीप है। जब हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करते हैं तो यहाँ पर भी हम 1/2 इंच इस तरीके से उठा करके मार्क करते हैं। डीप नेक गले पे ये दोनों मार्किंग आपको करनी होगी कि इससे आपका जो गला है ना एकदम परफेक्ट बैठता है, शोल्डर उतरता नहीं है। आप चाहे डोरी लगाएं या ना लगाएं। अब हमने गले की चौड़ाई 2 इंच ली है, नीचे भी हमने 2 इंच ही लिया है। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है, ये देखिए। और गले पे हम राउंड शेप देंगे। हल्का सा नीचे की साइड की ब्रॉड कर रहे हैं, बस हल्का सा कर रहे हैं। पीछे का गला बहुत ज़्यादा ब्रॉड अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है ना, तो ज़्यादा ओपन दिखता है। अब हमने कमर को हाफ करके टक्स की मार्किंग कर लेनी है और हाफ इंच की टक्स लगा लेनी है। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बैक पार्ट आपको इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग मार्क करना जैसा आपका गला हो। अब देखिए, हमने इस तरीके से बैक पार्ट को कट कर लेना है, तैयार पे कट लगा लेना है। इसी बैक पार्ट को रखकर हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो आपके टाइम का भी बचत हो जाता है और कटिंग करने में दोनों पार्ट बराबर से आता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी देखिए, हमने फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंच पर एक लाइन, 2.5 इंच पे, सॉरी फ्रेंड्स, 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के एक लाइन मार्क कर लेनी है। 2.5 इंच से कम मत लीजिएगा। और फिर इसी लाइन पे हमने अपना बैक पार्ट रख लेना है। अब हम लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे। जितना हमने बैक पार्ट में लिया था उससे 1 इंच ज़्यादा हमने फ्रंट के लिए लेना है लंबाई में। और अब हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अगर आपको स्लीप कट करनी है तो अस्तर जो बचा उसमें कट कर सकते हैं, पर हम इसे स्लीवलेस बना रहे हैं तो स्लीप की ज़रूरत है नहीं। अभी हमने बैक और फ्रंट को देखिए कट कर लिया है। इतना कपड़ा हमें फ्रंट के लिए अभी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, बैक को हाथ से हटाएंगे, इस लाइन को इस तरीके से सभी लाइनों को मार्क कर लेंगे ताकि हमें पता चले कहाँ तक हमारा बैक पार्ट है। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 इंच की एक लाइन और मार्क कर लेंगे। हमारे हुकाई के लिए हो जाएगा। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम ले लीजिएगा, 1 पॉइंट। अब गले की चौड़ाई हमारी 2 इंच, 2 इंच ले लेंगे। लंबाई हम ले रहे हैं 6.5 इंच। आप लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं गले की। और नीचे भी हमने 2 इंच लेके इस तरीके से बॉक्स बना लेना है।
बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स। अगर इस तरीके से आप कटिंग करेंगे एकदम परफेक्ट ब्लाउज बनेगा, परफेक्ट शेप में, परफेक्ट फिटिंग के साथ। गले को देखिए इस तरीके से शेप देना ताकि थोड़ा सा गला ब्रॉड रहे, चौड़ा गला अच्छा लगता है आगे की साइड का। और अब हमने क्या करना है, टक्स पॉइंट और बेल्ट लगाना है। तो देखिए जितनी आपकी चेस्ट होती है ना, चेस्ट का चौथाई प्लस 1 इंच हम टक्स के लिए लेते हैं। तो हमारी चेस्ट 36 है, बॉडी के नाप से जितना हो उसी में आपको ये फार्मूला लगाना है। तो 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने 10 इंच पे टक्स पॉइंट लिया है और 10 इंच से 2 इंच नीचे हमने बेल्ट का लाइन लिया है, यानी 10 पे टक्स और 12 इंच पे बेल्ट की लाइन को मार्क किया है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया हो। अब देखिए बेल्ट वाली लाइन पे 1 इंच ऊपर लेंगे और टक्स की जो चौड़ाई है ना वो हम लेंगे 3.6 इंच। जितना आपका चेस्ट हो उसका 10वां लेना है। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो नॉर्मल साइज में आप 3.5 इंच लीजिए, हैवी में 4 इंच। और फिर हमने इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देना है। यहाँ पर देखिए 1/2 इंच हमने उठाना होता है और इस तरीके से मार्क लगाना होता है। ये शेप आपको ज़रूर मार्क करना है। तो अब हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम देखिए बेल्ट पर फिटिंग की भी मार्किंग कर लेंगे। 7.25 इंच कमर है, 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इस तरीके से हम लाइन को मिला देंगे। तो हमारी बेल्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम यहीं से बेल्ट को कट कर लेते हैं। तो बेल्ट का काम ख़त्म हो गया, हमारा पूरा हो गया। अब हम इसको साइड में रखेंगे। अब देखिए अब हमने यहाँ पे जो 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्क किया था उसको भी कट कर लेंगे। और अब जितना हमारा पूरा पार्ट है ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरीके से हाफ करेंगे। ये देखिए हाफ करने के बाद क्या करना है, 1 इंच और लेना है। इस तरीके से ना बिना फार्मूले का भी आप कटोरी की मार्किंग कर सकते हैं। तो देखिए इस पर हमने लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। और गले के पास देखिए गले का शेप आपको जैसा रखना हो उसी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर लेना है, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। और अब हम ऐसे कटोरी का शेप देंगे। कटोरी का शेप जो है ना देखने में परफेक्ट आना चाहिए। तो आपको कटोरी का शेप परफेक्ट तरीके से देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर कपड़ा बचता है तो हम आर्म पे गहराई दे देते हैं। फिलहाल ये तो स्लीवलेस ब्लाउज है, स्लीवलेस ब्लाउज में हम ऐसे भी गहराई नहीं देते हैं। तो कटोरी ब्लाउज में गहराई कोई मैटर नहीं करती है, आप चाहे दे या ना दे, लेकिन स्लीवलेस ब्लाउज में तो नहीं देना है। अब देखिए कटोरी का साइज़ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, चेस्ट का 10वां लेना है 2 बार। यहाँ पे हमने 3.6 लिया प्लस 3.6 लिया, फिर हमने 1 इंच और ले लिया मार्जिन का। इस तरीके से हमने कटोरी का साइज़ बढ़ा लिया है। और अब गले के पास देखिए जब हम यहाँ से कटोरी कट करते हैं फिर जॉइंट करते हैं तो आधा इंच सिलाई में जाता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है और 1/2 इंच चौड़ाई का हमने पहले ही ले रखा है। अब इस तरीके से इसको हम तिरछा मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जितना आया है उसको हम हाफ़ करेंगे। ये देखिए हाफ़ करने के बाद देखिए यहाँ पर सेंटर मार्किंग करेंगे। जहाँ पे सेंटर आ रहा है ना यहाँ से 1 इंच नीचे लेंगे। तो इस तरीके से हमने कटोरी को बढ़ाना है। और अब इस सेंटर वाले पॉइंट को हम कहाँ पे मिलाएंगे, देखिए इधर की साइड वाला तो हम यहाँ पर मिला देंगे एकदम उसी लाइन पे। पर इधर की साइड अगर आपको पार्ट को छोटा बड़ा करना है तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए हम इसे रखेंगे 2.5 इंच का, तो तैयार पे कितना आएगा 2 इंच। इस तरीके से हम इधर की साइड मार्क कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। कटोरी का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, एक पार्ट हम बाद में कट करेंगे। अभी जितनी हमने मार्किंग करी है ना इसको कट कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे मार्किंग करी हमने उस तरीके से कटिंग करनी है। तो साइड का पार्ट और बेल्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और एक कटोरी का पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए ये वाला। तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे, सेंटर से फोल्ड करके हम सेंटर पर कट लगा लेंगे। अभी हमने इस वाले पार्ट को अलग से कट करना है। इसके लिए देखिए हमने अलग से एक कपड़ा ले लेना है और कपड़े पर हम एक लाइन मार्क कर लेंगे थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए इस तरीके से। और अभी इस लाइन पे ये वाला पार्ट हम इस तरीके से देखिए टच करते हुए रखेंगे। आपको ध्यान देना है कैसे हमने रखा हुआ इस तरीके से आपको रखना है। और अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से हम जितना इसका साइज आ रहा है उसको मार्क कर लेंगे। नीचे का शेप हम उतार लेंगे जैसा इसका शेप है नीचे की साइड, देख सकते हैं आप। ये देखिए तो नीचे का शेप आपको इसी शेप में उतारना है। और अब हम देखिए क्या करेंगे, ऊपर की साइड हम इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। जितना ये पट्टी की चौड़ाई है उससे 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, देखिए इस तरीके से। और इस लाइन को हम सीधा मार्क कर लेंगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे समझना ज़रूरी है। अब जितनी लाइन आ रही है इस लाइन को हम हाफ कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए इधर की साइड हम 1 इंच डाउन करेंगे और इधर की साइड हम 1/2 इंच और दोनों को लाकर सेंटर पर मिलाएंगे इस तरीके से। ये देखिए नीचे की साइड हमने देखिए क्या करना है, नीचे की साइड हम 1/2 इंच पर एक लाइन सेम इस तरीके से मार्क करेंगे, मार्जिन रहेगा नीचे का।
तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे ना, सेंटर से फोल्ड करके सेंटर पर एक कट लगा लेंगे और इस तरीके से एक मार्क लगा लेंगे ताकि पता चले जब इसकी सिलाई हम करें तो कौन सा ऊपर की साइड जोड़ना है और कौन सा नीचे की साइड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक की कटिंग हमने कर ली है। इतनी कटिंग हमें चाहिए, स्लीव तो हमें कट करना नहीं है। अब हमने अपना कपड़ा ले लेना है, कपड़े पर अपने सारे पार्ट को रख के कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम 1/2 इंच गले पर पट्टी छोड़ देते हैं। इसे सिलाई करने में आसानी रहती है, पार्ट हमारा बराबर से आता है, गला हमारा बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता है, इसलिए आपको 1/2 इंच गले पर पट्टी छोड़कर कटिंग करनी है। कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए थोड़ा कट करते हैं। बाकी सारे पार्ट को हम देखिए इस तरीके से सेट कर लेंगे और थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। ये देखिए, अभी हमने क्या करना है, इसमें हुकाई की पट्टी कट करनी है और अब पाइपिंग की पट्टी कट कर लेंगे। ये पट्टी हम अस्तर की कट कर रहे हैं क्योंकि आर्म होल पर हमें पट्टी लगाना है और गले पर पाइपिंग लगाएंगे। अगर आप चाहें तो आर्म होल पर भी पाइपिंग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब सिलाई करेंगे। तो सिलाई पे देखिए हमने कपड़े के साथ अस्तर को जॉइंट कर लिया, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया। अब इसको हम जॉइंट करना बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो को स्पीड में रखेंगे फ्रेंड्स क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कटोरी के दोनों पार्ट को एक साथ जॉइंट करना है। कट हमने लगाया हुआ था, कट को कट से मिलाते हुए इस तरीके से 1/2 इंच के मार्जिन पर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हल्का फुल्का कपड़ा आपका एक्स्ट्रा दिख रहा है, तिरछा दिख रहा है, तब उसको बराबर से कट कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको डिटेल में इसकी कटिंग और सिलाई देखनी है तो चैनल पर बहुत सारी वीडियो हम आपको लिंक दे देंगे। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा स्पीड में करके सिलाई बताएंगे। तो देखिए इसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है और 1/2 इंच की हम इसमें टक्स लगा लेंगे। इसमें हमेशा 1/2 इंच की टक्स लगती है। 1/2 इंच से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकती है फ्रेंड्स, पर 1 इंच से कम ही रहती है। अब देखिए यहाँ पे हमने कटोरी पे टक्स लगा ली है। अब हम कटोरी को साइड वाले पार्ट में जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से आपको कटोरी हमेशा ऊपर की साइड से ही जॉइंट करना है, दोनों पार्ट को बराबर से रखते हुए इस तरीके से सिलाई करनी, एक भी पार्ट को खींचना नहीं है और जो कटोरी का जॉइंट है उसे ऊपर की साइड ही रखना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने कटोरी को जॉइंट कर लिया साइड वाले पार्ट में। हल्का फुल्का अगर आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है तो उसको ट्रिम कर दें। अब हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट को देखिए हम पलटने वाले हैं फ्रेंड्स। बेल्ट के कपड़े को हमने सीधी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है और नीचे की साइड से हम 1/2 इंच के मार्जिन पर सिलाई करेंगे और फिर पलट करके एक स्लैब ने अस्तर की साइड चलाना है। और अब इसको हम इस तरीके से पलट करके चारों तरफ से कच्ची सिलाई से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बेल्ट पलट नहीं रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप अंडर पैकिंग सिलाई करना चाहते हैं तो ये वाला सिलाई ना चला के अंडर पैकिंग सिलाई कर सकते हैं। अंडर पैकिंग सिलाई कैसे की जाती है सारी वीडियो हमने चैनल पे डाल रखी, ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर देखिए हम अब कटोरी पर अपना बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से बेल्ट को जॉइंट करना है, सिलाई को बाहर की साइड रखना है, 1/2 इंच के मार्जिन पर जॉइंट करना है। देखिए इस तरीके से हमने बेल्ट को भी जॉइंट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं। अब आपको एक्स्ट्रा जो दिख रहा है उसको कट कर दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इस पर हम अस्तर की पट्टी लगाएंगे। ये वाला जो पट्टी है इसमें हम हुक लगाएंगे। तो इस तरीके से पट्टी को जॉइंट करके पलट लेना है। हुकाई की पट्टी तो सभी को आती है लगाने, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो हम इस तरीके से देखिए हुक की पट्टी को लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब देखिए हम गले पर लगाएंगे पाइपिंग। तो हमने और ये भी पाइपिंग जो कपड़े की कट करी थी उसको ले लेना है और पाइपिंग की पट्टी को हमेशा खींच कर सिलते हैं, तभी पाइपिंग अच्छी बनती है। देखिए इस तरीके से गले पर हमने पाइपिंग सिल ली है। अब हम क्या करेंगे, अपना बैक पार्ट लेंगे और शोल्डर को जॉइंट करेंगे। बैक पार्ट हमने पहले ही तैयार कर रखा है और देखिए हमारा दोनों पार्ट एकदम बराबर से, पहले आपको ये देख लेना है, इसके बाद ही शोल्डर जॉइंट करना है। तो पाइपिंग की पट्टी को हमने आगे की साइड निकाल करके शोल्डर को जॉइंट किया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पाइपिंग की पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बड़ी बखिया वाली सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम पाइपिंग को बैठा लेंगे। इससे क्या होता है ना, जो शोल्डर की सिलाई होती है वो अंदर दब जाती है और फिनिशिंग अच्छी दिखती है। अगर आपको पाइपिंग लगाना है तो शोल्डर जॉइंट करने के बाद आप पाइपिंग को बैठाइए तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने पाइपिंग कंप्लीट कर लेना है। दूसरा साइड का पार्ट भी हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल पर हम अस्तर की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे जब हमने अस्तर की पट्टी कट करी थी इस तरीके से इसको जॉइंट करेंगे। तो देखिए इसका जो तिरछा भाग है ना, इस तरीके से एक सीधा एक तिरछा रख करके हम जॉइंट कर लेंगे। पट्टी अगर आपकी छोटी है तो आपको इस तरीके से जॉइंट करके पट्टी बढ़ा लेनी है। और अब हम देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी एकदम परफेक्ट तरीके से जॉइंट हो गई है।
अब हम पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और आर्म होल पर जॉइंट करेंगे। जब हम इस वाली पट्टी को जॉइंट करते हैं, जो पट्टी में पलटनी होती है ना, उस पट्टी को ढीला करके सिलते हैं। पाइपिंग की पट्टी को खींचकर सिलते हैं, पर पलटने वाली पट्टी को हम ढीला रख के सिलते हैं, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आएगी, पट्टी ऐंठ जाती है। तो देखिए इस तरीके से आपको ढीला करके सिलना है, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे, एक सिलाई इस तरीके से पलट करके अस्तर वाली पट्टी पर हम और चला लेंगे। इससे जब हम इसको पलटेंगे तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलटा जाएगी। अब इसको हम पूरी तरह से पलट देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे देखिए इसे सिंपल ही रखना हो, इस तरीके से पलट करके सिलाई लगा लेनी है। बाद में ऊपर वाली सिलाई खोल के हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद सिलाई खोलेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी बैठ गई है। दूसरी साइड भी हम इस तरीके से पट्टी बैठा लेंगे। अब हम इस पर फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए बैक पार्ट का जो हमारा पार्ट है उसका हम सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। अब बैक के सेंटर पे देखिए इस तरीके से फ्रंट का सेंटर रखना है, बटन पट्टी वाले पार्ट को बढ़ाते हुए। कमर हमारी 7.25 इंच है, तो 7.25 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और देखिए चेस्ट के बाद बटन पट्टी वाला पार्ट छोड़कर ही नापना है। चेस्ट हमने 8.5 इंच मार्क करी थी, 8.5 इंच मार्क कर लेंगे इस तरीके से। हम देखिए बराबर से आर्म होल को भी पकड़ लेंगे और फिर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप 2 से 3 फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। अब हम इसी तरीके से दूसरी साइड में आ जाएंगे। आपको शुरू में और लास्ट में सिलाई को लॉक करना है। तो देखिए इस साइड की पार्ट को भी हमने देखिए सेंटर पर मिलाते हुए रखना है। और कमर 7.25 इंच लेना है, चेस्ट 8.5 इंच लेंगे। जैसा आपका नाप हो आपको उसी अकॉर्डिंग लेना है। देखिए इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, आर्म होल को बराबर से कर लेंगे और फिटिंग की 2 से 3 सिलाइयाँ लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिखे आप उसको कट कर दीजिए। आप चाहे तो इसे अंडर पैकिंग सिलाई के साथ भी सिल सकते हैं। तो अंडर पैकिंग सिलाई हमने बहुत सारी आपको बताई है फ्रेंड्स, इसे हम बस ऐसे ही सिल दे रहे हैं। और नीचे की साइड आपको फोल्ड कर देना, ताकि जो कभी कभी आपने देखा होगा कि ब्लाउज पहनने के बाद नीचे से दिखता है उसका कोना, तो अच्छा नहीं लगता। तो आपको इस तरीके से सिल के कंप्लीट कर लेना। हमारे ब्लाउज का ये फाइनल लुक है फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।